हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। और हम मिश्रण का चैप्टर पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको एक क्लास पढ़ा दी है, उसमें मैंने आपको पूरा बेसिक बताया है और 1 से लगा के 8 तक के क्वेश्चन सारे सोल्व करे हैं। आज हम 9 से शुरू करेंगे। आज हमारी दूसरी क्लास है मिश्रण की। ठीक है, तो सभी बच्चे देखते रहें ध्यान से। चलो, तो क्वेश्चन 9 में क्या कह रहा है। एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा 1:3 है। अम्ल है, ए से अम्ल मान लेते हैं, और पानी यानी कि वाटर मान लेते हैं। इसमें कह रहा है वो 1:3 है एक मिश्रण में इनकी मात्रा। यदि उस मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए, इसमें 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात 1:2 हो जाता है। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी अनुपात में कुछ जोड़ना हो या घटाना हो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका अनुपात हटाते हैं। अनुपात कैसे हटाते हैं? किसी भी अक्षर की गुणा करके, XYZ किसी के भी गुणा करके हम इसको हटा सकते हैं। मान लिया मैं A की गुणा कर लेता हूँ और यहाँ पे 3A हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अनुपात मैंने हटा दिया है। अब वो कह रहा है इसमें 5 लीटर अम्ल डाल दिया, 5 लीटर अम्ल डाल दिया, जो इनका जो अनुपात है वो बराबर हो जाता है 1:2 के। ठीक है, अब वो कह रहा कि बताइए उस मिश्रण की कुल मात्रा कितनी है। तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। A + 5 डिवाइड बाई 3A 1/2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2A 10 और 3A, 3A में से 2A जाएगा तो A बच जाएगा, ये हो जाएगा, A की वैल्यू आ जाएगी 10। अब वो कह रहा है कि कुल मिश्रण की मात्रा कितनी है। तो कुल मिश्रण कितना है, 1 ये था, 3 ये था, तो कुल कितना है 4। इस 10 के गुना अगर मैं यहाँ 4 में कर दूं तो कुल मिश्रण आ जाएगा 40। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन कैसे करेंगे। पानी तथा ग्लिसरीन के 240 सीसी के मिश्रण में, देखो क्या है हमारे पास है वाटर और G4 ग्लिसरीन मान लेते हैं। कितने हैं, 240 सीसी। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है मिश्रण में उनके जो आयतन का जो अनुपात है वो 1:3 है। ठीक है, देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। उस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए, उस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि उससे पानी तथा ग्लिसरीन के आयतन का अनुपात 2:3 हो जाए। देखो, सबसे पहले उसने टोटल मिश्रण की वैल्यू दी है, तो हम अलग अलग निकाल सकते हैं, पानी भी अलग निकाल सकते हैं और ग्लिसरीन भी अलग निकाल सकते हैं। तो टोटल कितना है 240, और यहाँ 1 और 3 4, 4 से काटेंगे तो 60 बार कट जाएगा। इसकी गुना करेंगे यहाँ तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, और यहाँ पे गुना करेंगे तो यहाँ पे 180 आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाएं जो अनुपात जो है 2:3 के बराबर हो जाए। ठीक है, पानी मिलाना है तो वाटर मिला दिया, अनुपात कितने के बराबर हो जाए, 2:3 के। इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। 60 + W डिवाइड बाई 80 बराबर 2/3। W की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से हम, तो 3 से कट गया ये। 60 बार 60 गुना 2 में होगी 120 हो जाएगा। तो 60 + W बराबर 120। 120 में से जब 60 माइनस होगा तो वैल्यू आ जाएगी 60। तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा हमें, 60 सीसी मिलाना पड़ेगा। ठीक है, चलो 11वां क्वेश्चन करते हैं। 11वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अल्कोहल पानी के 1 लीटर के मिश्रण में, देखो उस मिश्रण में अल्कोहल है और वाटर है। ठीक है, कितना मिश्रण है, 1 लीटर। ठीक है, उसमें कह रहा है 30% पानी है। ठीक है, अब देखो इस लीटर को पहले हम मिलीलीटर में बदल लेते हैं। क्यों बदल लेते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन का आंसर जो दिया है वो मिलीलीटर में दिया है, तो सबसे पहले हम इसे मिलीलीटर में बदलेंगे। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। वो कह रहा है 30% इसमें पानी है, तो 30% निकाल ले 1000 का। 1000 का 30% निकल जाएगा 300। जब 1000 में 300 ml पानी है
तो 700 ml एल्कोहल होगा। ठीक है, अब वो कह रहा है इसमें कितना एल्कोहल और डाला जाए ताकि पानी का प्रतिशत 15% हो जाए। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने अल्कोहल डाला, इसमें एल्कोहल मिलवा रहा है, कितना एल्कोहल डाला जाए, इसको नीचे ले लो। ठीक, अब देखो कैसे करना है। वो कह रहा है कि 15% पानी हो जाए, तो पानी के सामने 15 लिख दो। ठीक, और हर चीज़ कितने परसेंट होती है, 100%। तो 100 में से 15% पानी हो गया, तो बचा कितना, 85। तो 85% कितनी क्या हो जाएगी, एल्कोहल हो जाएगी। यहाँ पे हम ए की वैल्यू निकाल देते हैं, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो 15 से ये कट गया 20 बार। ठीक है, इस 20 की गुना जब यहाँ होगी तो 700 प्लस ए बराबर 20 गुना 85, ये हो जाएगा 1700। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1000 ml। तो कितना एल्कोहल डालना पड़ेगा उसमें, 1000 ml एल्कोहल उसमें और डालना पड़ेगा 15% जल करने के लिए। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। देखो ये बहुत अच्छा मेथड है, आप इस पर ध्यान दें कि जिसका जो भी दिया परसेंटेज उसको उसके सामने लिखो। जैसे पानी का कितना दे रखा था, 15, बाकी 100 में से घटा के लिख दो, क्योंकि हर चीज़ 100% होती है, वो दूसरे का हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं। ठीक है, कह रहा है कि एक 100 ml का एक घोल है, उसमें 80% तो है पानी और बाकी जो है यानी कि 20% वो है जल। उसमें कितना जल और मिलाया जाए कि बोरिक अम्ल जो है वो 50% हो जाए। देखो बिल्कुल सिंपल सवाल है। कितना घोल है, 100 ml, उसमें बोरिक अम्ल जो है वो 80 है, वाटर कितना होगा, 20 होगा। अब वो कह रहा है कि कितना जल और मिलाया जाए, तो क्या मिलवा रहा है, जल। ठीक है, 80 को ऊपर लिख लो, जल को नीचे लिख लो, आपकी मर्जी है, जल को ऊपर भी लिख सकते हैं नीचे भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जल में जल मिलवा रहा है, तो जल में जल मिला दो। वो कह रहा है कि कितना परसेंट हो जाए बोरिक अम्ल, 50। तो जब 50% बोरिक अम्ल हो जाएगा तो 50 बचा, हर चीज़ 100% होती है। जब 50% बोरिक अम्ल हो गया तो वाटर कितना हो गया, 50%। वो कह रहा है कितना जल मिलाया जाए, तो यहाँ पे W की वैल्यू निकाल दो, 50 से 50 कट जाएगा, 80 में से 20 गया तो कितना बच गया, W की वैल्यू आ गई 60। ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक, बिल्कुल सिंपल मेथड है, जिसका जो परसेंटेज दिया है उसे उसी के सामने लिख दो। ठीक है, हर चीज़ 100% होती है, जो बचा है वो दूसरे का हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा मेथड है ये, आप इसको ऐसे समझ के कर सकते हैं। और तब भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, कम से कम एक दोस्त को तो कर ही दो, ताकि मुझे आगे मोटिवेशन मिले, मैं और आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाऊं और अच्छे मेथड लेके आऊं। ठीक है, मैं ट्रिक नहीं पढ़ाता हूं, मैं केवल आपको मेथड पढ़ाता हूं। मेरे मेथड ट्रिक से भी छोटे होते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे मेथड हैं, इनसे आपका कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, चाहे आप कितने ही बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कितने ही छोटे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, और हो सके तो आप इनके साथ में नोट्स बनाते चलें, स्क्रीनशॉट लेते चलें, ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है कि 30% एल्कोहल का एक घोल है, कितना, 30% है उस घोल में, और घोल कितने लीटर है, 6 लीटर, उसमें 30% है एल्कोहल। तो 6 का जब हम 30% निकालेंगे तो 1.8, तो एल्कोहल कितना है, 1.8। तो जो बाकी बचा हुआ है वो क्या है, वो पानी है, क्योंकि पानी और एल्कोहल का वो घोल है। जब 1.8 एल्कोहल हुआ तो बाकी जो बचा हुआ है वो पानी होगा। तो 6 में से 1.8 हम घटाएंगे तो आ जाएगा 4.2, ये पानी है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इसमें 1 लीटर एल्कोहल और डाल दिया, तो 1 लीटर एल्कोहल डाल दिया तो हो गया 2.8। अब वो पहले आप ध्यान दें, घोल कितने लीटर का था पहले, वो 6 लीटर का था घोल। ठीक, जब 1 लीटर और डाल दिया, अब वो कितने लीटर का हो गया टोटल, अब वो हो गया 7 लीटर का।
अब वो कह रहा है कि जल का प्रतिशत कितना है, तो जल हमारे पास कितना है 4.2, जिसका परसेंटेज निकालते हैं उसे ऊपर लिखते हैं, और टोटल कितना है अब 7, टोटल को नीचे लिखते हैं गुना 100। ठीक है, इस पॉइंट से ये 0 कट जाएगी, 7 से ये 6 बार कट जाएगा तो आ जाएगा 60%। ठीक है दोस्तों, अगर आप ऐसे ही मैथ को पढ़ते रहे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको बिल्कुल 0 से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अच्छे मेथड है। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन में कह रहा है कि 75 ग्राम चीनी है, इसमें देखो 14वां सवाल कैसे करेंगे। 14 सवाल में कह रहा है कि 75 ग्राम चीनी के एक घोल में 30% चीनी है, तो टोटल घोल कितने का है 75 ग्राम का, इसमें चीनी कितनी है 30%। ठीक है, जब इसका 30% निकाल लेंगे तो आ जाएगा 22.5। तो चीनी कितनी हो गई इसमें, चीनी को एस में लेते हैं शुगर और वाटर, तो चीनी कितनी हो गई 22.5। बाकी जो शेष बचा है वो पानी होगा, तो 75 में से 22.5 जाके बचते हैं 52.5, यानी 52.5। अब वो कह रहा है इसमें कितनी चीनी और मिलाए जाए ताकि चीनी का प्रतिशत 70% हो जाए। क्या मिलवा रहा है चीनी, तो चीनी को ऊपर लिख लो, नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चीनी मिला दी, नीचे आ जाएगा 52.5। चीनी कितनी कह रहा है कितने परसेंट हो जाए 70% हो जाए, तो चीनी के सामने 70 लिख दो, और बाकी कितना बचा 100 में से 70 जाके 30, तो 30 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 काट देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 52 गुणा 7 ये हो जाएगा 67 पॉइंट, और 52 गुणा 5 ये हो जाएगा 367.5 बराबर 3 गुणा जो इसमें करेंगे तो 67.5 प्लस 3s। 3s की वैल्यू जब निकाल लेंगे तो 367.5 में से 67.5 जब माइनस करेंगे तो 300, और s की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 100। ठीक है, तो कितनी शुगर मिलानी पड़ेगी हमें इसमें 100 ग्राम। बात समझ रहे हैं आप, बिल्कुल सिंपल मेथड है, आप इसको अच्छे से समझ के कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, इसमें दो चीजें हैं, एक शीशा, शीशा को S मान लेते हैं, टीन को T मान लेते हैं। कितना अनुपात है 5:6। अब वो कह रहा है कि उस अनुपात को 1:1 करने के लिए इस मिश्र धातु के 12.1 किलो में कितना शीशा और मिलाना चाहिए। देखो मिश्र धातु कितनी है 12.1, और इनका जो अनुपात है वो 1:1 करना है, मतलब इन दोनों को बराबर करना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पहले शीशे की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, और टीन की वैल्यू निकाल लेंगे कि इस 12.1 में शीशा कितना है और टीन कितना है। तो योग बटे योग कर दें, यानी कुल बटे कुल कर दें, 5 और 6 11, 11 से जब ये कटेगा तो 1.1 बार ये डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं इसमें इसकी गुना करूँगा तो आ जाएगा 5.5, और इसमें गुना करूँगा तो आ जाएगा 6.6। ठीक है, अब वो कह रहा है कि कितना शीशा और मिलाऊं इसमें ताकि ये दोनों 1:1 हो जाए। 1:1 का मतलब होता है बराबर हो जाए। आप डायरेक्ट पे कर सकते हैं कि इसमें कितना मिलाना चाहिए तक ये 6.6 हो जाएगा, तो 1.1 मिला देंगे। डायरेक्ट भी आप सोच के कर सकते हैं। ठीक है, तो 16वां सवाल कैसे करना है। वो कह रहा है एक मिश्र धातु में तांबा, जस्ता तथा निकल का जो अनुपात है वो 5:3:2 है। देखो 3 चीज़ें आ गई इसमें। एक मिश्र धातु में तांबा, तांबा को T मान लेते हैं, जस्ता को J मान लेते हैं, और निकिल को N मान लेते हैं। कितना अनुपात दिया है 5, 3 और 2। वो कह रहा है कि उस मिश्र धातु का अनुपात 5:3:3 करने के लिए 100 किलो मिश्र धातु में कितना ग्राम निकिल और डालना होगा। ठीक है, तो मिश्र धातु कितने की है 100 किलो की। ठीक है,
तो इस 100 किलो में से सबसे पहले इन तीनों का अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5 और 3 8 और 2 10, 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, कुल बटे कुल। तो 10 से जब डिवाइड करेंगे तो 10, ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा 20। अब वो कह रहा है कि इस अनुपात को 5:3:3 करने के लिए इसमें कितना निकिल मिलाना होगा। अब देखो आप, अब अनुपात में 3 दिए हैं, इनमें से कोई भी 2 ले लो, ठीक है, और इनमें से कोई भी 2 ले लो। अब उसने निकिल की बात करी है तो हमें निकिल तो हमें जरूर लेना पड़ेगा, चाहे तो इन दोनों के ले लो या इन दोनों को ले लो। हम ऐसा करते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं, ठीक है। देखो 30/20 निकिल मिला रहे हैं तो निकिल मिला देंगे, 3/3 इन दोनों को ले लिया मैंने, ठीक है। 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 10। तो कितना मिलाना पड़ेगा, 10 और मिलाना पड़ेगा इसमें निकिल को, अनुपात 5:3:3 करने के लिए, ठीक है। काफ़ी सिंपल मेथड था ये। चलो आगे चलते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17 क्वेश्चन को, एक मिश्रण में अल्कोहल तथा जल का अनुपात 4:3 है। अल्कोहल और जल 4:3 है। अब वो कह रहा है इस मिश्रण में 5 लीटर अगर जल और मिला दिया जाए तो अनुपात हो जाता है 4:5। तो उस मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है, यानी अल्कोहल कितनी है। देखो इसमें 5 लीटर जल मिला रहा है, तो मैं इसमें ऐसे थोड़ा ही ना मिलाऊंगा जल। आपको कभी भी अनुपात में ना तो कोई जोड़ना है ना घटाना है। अगर जोड़ना है या घटाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस अनुपात को हटाना है, इसमें किसी भी अक्षर से गुना करके, ठीक है। अब इसमें उसने 5 लीटर जल मिला दिया और अनुपात हो जाता है 4:5, ठीक है। हम निकाल लेते हैं, 4a/3a + 5 बराबर 4/5। 4 से 4 कट गया, 5a, तो 2a बराबर 5 बच जाएगा। a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2.5। अब वो कह रहा है कि मुझे बताइए अल्कोहल की मात्रा कितनी थी। तो अल्कोहल ये है, a की वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 2.5 यानी कि ये आ जाएगा, यानी कि 10 आ जाएगा, ठीक है। 10.0 10 ही होता है, ठीक है। देखो 18 क्वेश्चन कैसे करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे 18 क्वेश्चन को। वो कह रहा है 25 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 4:1 है। अम्ल और वाटर कितना अनुपात है, 5:1। टोटल मिश्रण कितना है, 25 लीटर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया। जो नया मिश्रण जो बना है उसमें इन दोनों का अनुपात बताना है, क्या होगा। देखो यहाँ पे टोटल दे रखा है, टोटल को टोटल से जब डिवाइड करेंगे 4 और 1 5, दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे हम। 5 चौक 20, अम्ल कितना आ गया 20, वाटर कितना आ गया 5, 5 ही कम 5। अब वो कह रहा है कि इसमें 5 लीटर और पानी मिला दिया जाता है। तो 5 लीटर इसमें पानी मिला दो। पहले इस मिश्रण में 25 लीटर जो मिश्रण था इसमें 5 था पानी, तो 3 और मिला दे तो पानी कितना हो गया, 8 हो गया। अब वो कह रहा है इनका अनुपात बताइए। तो 20:8, 4 से काट देंगे, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, तो 5:2 आ जाएगा, ठीक है। देखो 19वां क्वेश्चन कैसे करना है। 19वें क्वेश्चन में कह रहा है कि 55 किलो के एक मिश्रण में दूध और जल का अनुपात 7:4 है, यानी कि मिल्क और वाटर। 19वां क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। 55 किलो मिश्रण है, इसमें जो मिल्क है वो 7 है और वाटर है वो 4 है। सबसे पहले इस 55 लीटर में ये देख लेते हैं कि मिल्क कितना है और वाटर की मात्रा कितनी है। तो 7 और 4 11 से डिवाइड कर देंगे, 11 पंजे
55, 5 गुना इसमें करेंगे तो हमें मिल्क पता लग जाएगा, 35 लीटर है। 5 गुना इसमें करेंगे तो हमें वाटर मिल जाएगा कि कितना है, 20 लीटर है। अब वो कह रहा है अनुपात को 7:6 करने के लिए मिलाए जाने वाले जल की मात्रा बताइए। ठीक है, अनुपात कितना करना है हमें, 7:6। तो मिलाए जाने वाला जल कितना है। ठीक है, तो जल मिला दिया मैंने जल में, तो 35/20 + W = 7/6। 7 से इसको काटेंगे 5 बार, 5 छंग 30, 30 में से 20 गया तो आ जाएगा 10 लीटर। ये इसका आंसर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम एक दोस्त को ज़रूर शेयर कर दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से पढ़ेंगे 20वें क्वेश्चन को। क्या कह रहा है 20वें क्वेश्चन में, एक पात्र में अम्ल तथा जल के घोल के 60 लीटर है। ठीक है, कितना लीटर है, 60 लीटर। अम्ल है और जल है। ठीक है, अब वो कह रहा है इसमें 80% अम्ल है, यानी कि इस 60 लीटर में 80% अम्ल है। तो 60 लीटर का 80% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। जब 48 इसमें अम्ल है 60 में से, तो वाटर कितना होगा, 12। ठीक है, आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को। उसमें कितना जल और मिलाया जाए। क्या मिलवा रहा है, कितना जल और मिलाया जाए कि 60% अम्ल वाला घोल बन जाए। तो कितने परसेंट अम्ल वाला घोल बनवा रहा है, 60% वाला। तो 48 बटे, इसको नीचे लिख लो, 12 + W। कितना परसेंट घोल चाहिए, कितना परसेंट अम्ल चाहिए घोल में, 60। तो अम्ल के सामने 60 लिख लिया, बचा 40। 100 में से घटा के 0 से 0 ये 8 बार कट जाएगा, 8 चौक 32 यहाँ पे आ जाएगा। तो 12 + W = 32। तो W की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, 12 में से 32 गया 20 लीटर। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन कैसे करना है। 21वें क्वेश्चन में कह रहा है एक मिश्र धातु के 400 ग्राम में जस्ता और तांबा 5:3 के अनुपात में है। ठीक है, तो मिश्र धातु कितनी है, 400 ग्राम। तो इसमें जस्ता J मान लेते हैं, तांबा T मान लेते हैं। किस अनुपात में है, 5:3। ठीक है, अब वो कह रहा है उस अनुपात को 5:4 करने के लिए कितना ग्राम तांबा मिलाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम इस मिश्रण में, इस मिश्र धातु में जस्ता और तांबे की मात्रा देख लेते हैं कितनी है। तो 5 और 3 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये 50 बार डिवाइड हो जाएगा। इसमें गुना करेंगे तो मुझे जस्ता पता लग जाएगा 250। इसमें गुना करेंगे तो मुझे तांबा पता लग जाएगा 150। ठीक है, अब वो कह रहा है कि उस अनुपात को 5:6 करने के लिए, 5:4 करने के लिए, सॉरी 5:4 करने के लिए कितने ग्राम तांबा मिलाना होगा। तांबा मिलवा रहा है। ठीक है, तो 250 डिवाइड बाई 150, तांबा T जोड़ देंगे इसमें, और अनुपात कितना चाहिए इसको, 5/4। तो 5 से इसको काटेंगे, 50 बार कट जाएगा। 50 से गुना 4 में करेंगे तो 200 हो जाएगा, 150 + T। तो T की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 50। तो कितना तांबा मिलाना पड़ेगा हमें, 50। ठीक है, तो 22वां क्वेश्चन कैसे करना है, देखो ध्यान से। दूध और पानी के 45 लीटर मिश्रण में, तो मिश्रण कितना है, 45 लीटर। किस किस का है, मिल्क का और वाटर का। तो कितना अनुपात है इसमें इसका, मिल्क है 2 और वाटर है 1। ठीक है,
वो कह रहा है जब मिश्रण में पानी की कुछ और मात्रा मिला दी जाती है तो यह अनुपात 1:2 हो जाता है। तो मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलाई गई है। ठीक है, पहले अनुपात 2:1 है, इसमें कुछ पानी मिला दिया तो अनुपात 1:2 हो गया। तो वो कह रहा है बताइए पानी मैंने कितना मिलाया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस मिश्रण में देख लेंगे मिल्क कितना है और वाटर कितना है। तो 2 और 1 3, तो 3 से काटेंगे 15, 15 की गुना जब इसमें करेंगे तो 15 दूनी 30 आ जाएगा। इसमें करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। ठीक, अब वो कह रहा है कि कितना जल इसमें मिलाऊं, क्या कह रहा है कि कितना जल मैं इसमें मिलाऊं ताकि अनुपात 1:2 हो जाए। ठीक है, तो हमें जल मिलाना है, वही तरीका, इसको ऊपर लिख लो, 15 + W बराबर 1/2। 2 की गुना जब 30 में करेंगे 60 आ जाएगा। तो 15 + W = 60। जब 60 में से 15 जाएगा तो W की वैल्यू आ जाएगी 45। ठीक है, इसका आंसर आ जाता है 45। चलो आगे बढ़ते हैं। (23) क्वेश्चन, आप बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, करके देखें, अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो 24वां क्वेश्चन करते हैं। 24वां क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, 15 लीटर मिश्रण में 1:4 के अनुपात में अल्कोहल और पानी है। इस मिश्रण में अल्कोहल है और पानी है, और कितना है, 15 लीटर। ठीक है, अल्कोहल कितना है, 1, और पानी कितना है, 4। अब वो कह रहा है यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है, 3 लीटर पानी और मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा बतानी है। किसकी मात्रा बतानी है हमें, अल्कोहल की। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस मिश्रण में अल्कोहल कितनी है और पानी कितना है। तो 4 और 1 5, 5 से 3 बार कट जाएगा, 3 आ जाएगी अल्कोहल और 12 आ जाएगा पानी। अब वो कह रहा है कि इसमें मैंने 3 लीटर पानी और मिला दिया। तो 3 लीटर जब और मिला देगा तो 12 में 3 मिला देगा तो 15 लीटर पानी हो जाएगा। अल्कोहल कितनी है, 3, तो टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, 15 और 3 18। अब वो कह रहा है मुझे अल्कोहल का परसेंटेज बताइए जो ये नया मिश्रण बना है इसमें। तो अल्कोहल की परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जिसकी परसेंटेज निकालते हैं उसको ऊपर लिखते हैं और जो टोटल होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो टोटल कितना है, 3 और 15 18 गुना 100। तो 3 से काटेंगे, ये 6 बार कट गया, 6 से 100 को काटेंगे तो आ जाएगा 16 सही 2/3%। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। ठीक है, तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में।